डेफिनेशन कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। जैसे मान लीजिए हम कोई दो ट्रायंगल लें, ये ठीक, ए बी सी पी क्यू आर। दो ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट तभी कहेंगे जब इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो। जैसे ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये इसके इक्वल हो, ये इसके इक्वल हो, ठीक। तो इस तरीके से ट्रायंगल जो होगा इसको हम कॉन्ग्रुएंट पार्ट कहेंगे। कॉन्ग्रुएंट पार्ट में समझिए BC PQ के इक्वल हो, BC इक्वल PQ, AB इक्वल PQ QR, सॉरी QR, AB इक्वल PQ, AC इक्वल PR, ठीक। तो इस तरीके से अगर कंडीशन होगी इसको हम कॉन्ग्रुएंट पार्ट कहेंगे और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल each side and each angle are equal, that is you can say corresponding angles and corresponding parts are equal. Corresponding means AB PQ BC QR AC PR, ठीक। जैसे ये साइड ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग होगा, ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग, ये ठीक। एंगल ए एंगल P के करस्पॉन्डिंग, एंगल R एंगल C के, एंगल Q एंगल B, ठीक। तो ये हो गया आपका करस्पॉन्डिंग पार्ट्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। तो यू हैव अ टॉपिक इज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, किसी भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होंगे हमेशा इक्वल होंगे, तभी हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। जैसे आप बेसिक डेफिनेशन क्लास 8 में पढ़ाई किए हैं, वहां पे आपको ये बताया गया होगा, जैसे कोई सिमिलर फिगर होगा और कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा, ठीक। दो चीजें होंगी, सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो सिमिलर फिगर में क्या होता है बेटा, इसमें आपका शेप और साइज कंसीडर की जाती है। तो सिमिलर फिगर में आपका जो होगा शेप तो सेम होगा लेकिन साइज कोई जरूरी नहीं हो सेम हो। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में क्या होगा, शेप और साइज बोथ सेम। शेप और साइज क्या होगा कॉन्ग्रुएंसी में, दोनों सेम होगा। लेकिन सिमिलरिटी में क्या होगा, आपका शेप जो है वो सेम हो सकता है बट साइज कोई जरूरी नहीं हो सेम हो, ठीक। जैसे यहां दो फिगर देखते हैं, एक ट्रायंगल लिया, दूसरा ट्रायंगल समथिंग रेडियस का ले लिया और इसका रेडियस 4 है, ठीक। तो ये तो देखिए सिमिलर फिगर दिख रहे हैं लेकिन इनकी साइज क्या है, डिफरेंट है। तो इस तरीके से जो कंडीशन बनी इसको हमने कहा सिमिलर फिगर, सिमिलर सर्किल, ठीक। लेकिन अगर एक कॉन्ग्रुएंसी में हम देखना चाहें तो हमारा दोनों ट्रायंगल क्या होना चाहिए, 4 रेडियस का होना चाहिए या फिर 2 रेडियस का होना चाहिए। तो इस तरीके से जो कंडीशन होगी उसको हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक, तो आपके चैप्टर 7 में जो सिलेबस है इसमें दिया है साइड एंगल साइड करस्पॉन्डिंग। साइड एंगल साइड करस्पॉन्डिंग क्या होती है इसको समझ लीजिए। साइड एंगल साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्या होगी, मान लीजिए कोई दो ट्रायंगल है, A B C P Q R, ये दो ट्रायंगल आपको दिए गए हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल में साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी तभी यूज होगी जैसे मान लीजिए आपका साइड AB है और साइड PQ है, साइड BC है, साइड QR है, और यहां जो एंगल इंक्लूड होगा साइड AB एंड साइड BC इंक्लूडेड एंगल B, साइड PQ साइड QR इंक्लूडेड एंगल Q। तो इस तरीके से जो कंडीशन होगी उसको हम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी कहेंगे, ठीक। तो ये हमेशा आप याद रखेंगे, एनी टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड करस्पॉन्डिंग इफ एनी टू साइड of first triangle
is equal to any two side of second triangle, that conditions lies only corresponding and both sides included angle in first triangle is equal to this angle both side included given angle. ओके, तो इस तरीके से जो कंडीशन आपने देखा इसको हम बोलेंगे साइड एंगल साइड ट्रायंगल. ओके, साइड एंगल साइड करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल. नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंगल साइड एंगल. अगली प्रॉपर्टी जो होगी कॉन्ग्रुएंसी की, ये होगी आपकी एंगल साइड एंगल. कॉन्ग्रुएंसी according to एंगल साइड एंगल. ठीक बेटा, एंगल साइड एंगल के करस्पॉन्डिंग क्या होगा देखिए कॉन्ग्रुएंसी. अगर कोई दो ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो यहां देखिए क्या लिखा है एंगल साइड एंगल. इसका मतलब ये हुआ कि एनी टू एंगल इंक्लूड अ साइड इन फर्स्ट ट्रायंगल इक्वल टू एनी टू एंगल इंक्लूड अ साइड बोथ आर इक्वल इन फर्स्ट ट्रायंगल एंड सेकंड ट्रायंगल. जैसे एंगल बी एंगल सी, ठीक है ना. अब इसके बीच में एक साइड लाई कर रही है. अगर यही कंडीशन यहाँ पे लाई कर जाए कि एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल हो, एंगल सी जो हो एंगल आर के इक्वल हो और बी सी इक्वल क्यू आर हो, तो इस तरीके जो कंडीशन होगी उसको हम बोलेंगे एंगल साइड एंगल करस्पॉन्डेंस ऑफ ट्रायंगल. ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू एंगल साइड एंगल. ठीक, यू हैव नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल एंगल साइड. एंगल एंगल साइड में क्या देख रहे हैं देखिए, अगर दो ट्रायंगल है आपके, मान लीजिए एंगल ए और एंगल बी, फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल में एंगल पी और एंगल क्यू है, तो ये आप इसको चेंज कर लीजिए एंगल एंगल साइड. बेटा दो एंगल तो आपने कंसीडर कर लिया है, फर्स्ट एंगल इन टू एंगल इन फर्स्ट ट्रायंगल एंड टू एंगल इन सेकंड ट्रायंगल. तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब इसका इन दोनों ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड कोई एक करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो. जैसे मान लीजिए हमने ए बी एंगल ए और एंगल बी लिया, एंगल पी और एंगल क्यू लिया और ये साइड आपकी बी सी और पी क्यू आर, बी सी क्यू आर के करस्पॉन्ड हो, तो भी हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है. तो ये कंडीशन आपकी एंगल एंगल साइड होगी. कैसे भी आप कंसीडर कर सकते हैं, मान लीजिए हमने ऐसे कंसीडर कर लिया ये, तो आप ए एंगल ए करस्पॉन्ड टू एंगल पी होगी, एंगल सी एंगल आर की होगी, उसके बाद एक साइड ये कंसीडर किया है. ठीक, मान लीजिए कोई स्टूडेंट इस तरीके से कंसीडर करता है ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों एंगल लेते हैं दोनों ट्रायंगल में, तो ये दोनों ट्रायंगल एंगल इक्वल होंगे और कोई एक साइड ले लीजिए, लेकिन साइड क्या होनी चाहिए, करस्पॉन्ड साइड होनी चाहिए, ये साइड इसके इक्वल हो. ठीक, तो एंगल एंगल साइड करस्पॉन्डिंग ऑफ ट्रायंगल्स होंगे, तो ये आपके ट्रायंगल जो होंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. ओके, आगे देखिए. चलिए हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं. एक्सरसाइज 7.1. एक्सरसाइज 7.1 सभी स्टूडेंट समझे अच्छी तरह से, बुक ओपन कर लीजिए, देखते रहिए. एक्सरसाइज 7.1. एक्सरसाइज 7.1 में देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. इस तरह क्वेश्चन सभी स्टूडेंट सीखें, आगे कंपटीशन में भी हो जाएगा और आपके सिलेबस में तो है ही है ये. ठीक, तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं. फिगर बनाइए. ये आपका एक फिगर दिया गया है, ये इस तरीके से फिगर है.
सी है, ए है, बी और डी, ठीक। और ये कंडीशंस दी गई, इसको आप देखते रहिए। और हमारे पास जो इंफॉर्मेशन दी गई है सुनिए, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, ACBD ये क्वाड्रिलेटरल है, और इसमें दिया है आपको AC इक्वल AD गिवन, ये इंफॉर्मेशन हमको दी गई है। एंड एंगल एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, AB बाइसेक्ट एंगल A, साइड AB क्या कर रही है बेटा, एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मींस टू इक्वल पार्ट में एंगल A को डिवाइड कर रही है, ओके। सो दैट हमारा एम क्या है, सो दैट ट्रायंगल ABC congruent to triangle ABD, ठीक है ना। क्या दिखाना है हमको, सो दैट ट्रायंगल ABC congruent to triangle ABD। देखिए क्या है, ABC और ABD ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हमको दिखाने हैं। ये आपका कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक। उसके बाद क्या करना है, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, ठीक। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, ये आपका BC साइड है, BC और BD, इसके विषय में आप क्या कर सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन को अच्छी तरह समझिए, आगे आप लोग ऐसे प्रोसीड करिए। कैसे, गिवन इंफॉर्मेशन है AC इक्वल AD, AB बाइसेक्ट एंगल A, सो दैट ट्रायंगल, ये हमको शो करना है, इसको दिखाना है कि ट्रायंगल ABC congruent to triangle ABD। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, साइड BC और BD के विषय में आप क्या कह सकते हैं, तो इसको हम सभी लोग देखेंगे कैसे इसे सॉल्व करना है, ठीक। देखिए तो बेटा सबसे पहले आपको ये ट्रायंगल ABC congruent to triangle ABD दिखाना है। इसके लिए हम क्या दिखा सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम इस तरीके से यूज करें, हमारा ट्रायंगल कौन सा है, ABC, देख रहे हैं ना। दूसरा क्या है, ABD, तो इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी इन दोनों ट्रायंगल में लगा सकते हैं कि जिससे दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो यहां हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी, ठीक है ना। साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर किसी ट्रायंगल में मान लीजिए दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो हमें साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी यूज करना है। तो करेस्पॉन्डिंग साइड और इंक्लूडेड एंगल अगर कंडीशन सेटिस्फाइड करती हो तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो देखिए इसमें गिवन सबसे पहले जो हमको दिया गया इसको देख लेते हैं, AC इक्वल AD, AC इक्वल AD, ठीक बेटा, AC इक्वल AD दिया है। उसके बाद यहां आप देखिए AB इक्वल AB, AB इक्वल AB क्या है, ये देखो दोनों ट्रायंगल का अलग अलग ट्रायंगल देखना है, फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल। तो AB क्या है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड है, इसको हम क्या लिखेंगे, कॉमन साइड इन बोथ ट्रायंगल, ठीक। तो दो कंडीशन हमको मिल गई बेटा। उसके बाद क्या कंडीशन दी गई है, AB बाइसेक्ट एंगल A, गिवन AB बाइसेक्ट एंगल A। AB बाइसेक्ट एंगल A मींस क्या होता है कि एंगल CAB इक्वल एंगल BAD, ठीक
ठीक है ना। फर्स्ट ट्रायंगल का एंगल सी ए बी, उसके बाद बी ए डी, ये देख रहे हैं। तो हमको इससे क्या मिल रहा है, साइड साइड एंड इंक्लूड अ एंगल, साइड साइड एंड इंक्लूड अ एंगल। तो इसका मतलब हम कौन सी कंडीशन यूज कर लें, साइड एंगल साइड। हेंस ट्रायंगल ए बी सी corresponding congruent to triangle A B T, ठीक है ना। बाय कौन सी कंडीशन यूज करेंगे बताइए आप, एंगल साइड साइड एंगल साइड। किससे देखा हमने, बाय साइड एंगल साइड से। उसके बाद दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। BC और BD क्या होगा, अगर ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं तो BC इक्वल BD होगा, BC इक्वल BD बाय CP CT, ठीक है ना, बाय CP CT। CP CT क्या है ये, CP CT मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इस चीज से क्या होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो एंगल BC इक्वल एंगल BD, और साइड BC इक्वल साइड BD, ठीक है ना। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच, सभी स्टूडेंट इसको नोट कर लें, हम रीड कर रहे हैं, फिर आप बुक में देखिए, उसके बाद आगे प्रोसीड किया जाएगा। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच AB इक्वल AD इक्वल BC एंड एंगल DAB इक्वल एंगल CBA, प्रूव दैट। इसमें हमको 3 पार्ट प्रूव करने हैं। तो देखिए तीनों पार्ट को हम कैसे प्रूव करते हैं, इसको समझिए अच्छी तरह से। चलिए, तो सबसे पहले बेटा फिगर जरूरी है बनाना, फिगर बना लीजिए तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। फिगर आप लोग बनाइए, सभी स्टूडेंट फिगर बनाएं। ये आपका फिगर दिया गया है, इसको थोड़ा सा ऐसे ले लीजिए, ठीक। ये फिगर आपको दिया गया है, ये इसका नाम क्या है, ABCD, और ये इस तरीके से दिया है ये। उसके बाद और क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, एक बार हम फिर से रीड कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच AD इक्वल BC गिवन AD इक्वल BC। हमें AD इक्वल BC दिया है, देखिए जो यहाँ पे हमको साइन बनाया है हमने, इसका मतलब BC और AD दोनों साइडें इक्वल है। ओके, उसके बाद और क्या दिया है, एंड एंगल DAB इक्वल एंगल CBA, प्रूव दैट। हमें प्रूव करना है, दो इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है, AD इक्वल BC, ये आपकी साइड AD है और BC है। दूसरा क्या मिल रहा है, DAB, DAB कहाँ है देखिए, DAB और CBA। तो कितनी चीजें हमको मिली यहां से देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर ट्रायंगल्स, कौन कौन से ट्रायंगल ABD
ट्रायंगल BAC। ठीक बेटा, इन्हीं दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। इन दोनों को हमने कंसीडर कर लिया। कौन कौन से? ABD और ट्रायंगल BAC। देख रहे हैं ना, कौन कौन से? ABD और दूसरा BAC। ये देख रहे हैं ना, तो ये दोनों ट्रायंगल हमें कंसीडर करने हैं। तो इसमें हमको क्या क्या मिला है, इसमें क्या क्या चीजें दिया गया है, इसको हम यहां नोट करते हैं। गिवन AD इक्वल BC, फर्स्ट इंफॉर्मेशन तो हमको दे दी गई। उसके बाद दूसरा क्या दिया है? एंगल DAB इक्वल एंगल CBA। तो देख रहे हैं बेटा, AD BC दिया इक्वल ये एंगल A और एंगल B दिया है। उसके बाद अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को देखते हैं, इन दोनों ट्रायंगल में हमें क्या दिखाई दे रहा है, इसको समझिए। इन दोनों ट्रायंगल में हमको ये दिख रहा है कि AB साइड कॉमन है। देखिए, जब हम नाम लेते हैं कौन से ट्रायंगल की? ABD की, तो ABD। देखो बेटा, AB साइड आई। जब हमने ट्रायंगल लिया ABD तो AB साइड ले लिया, ठीक, कंसीडर कर लिया। दूसरा जब हमने नाम लिया CBA, दूसरा ट्रायंगल BAC लिया, तो देखो B गए, फिर A, उसके बाद C, तो यहां भी AB आ गया। ठीक, तो हमें क्या मिला? AB इक्वल AB। कैसे? क्यों? क्योंकि कॉमन साइड है, कॉमन साइड है। ठीक, AB क्या है? AB इक्वल AB, कॉमन साइड इन बोथ ट्रायंगल, किसमें? ABD में और BAC में। ठीक, तो जो भी हमको प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था? इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था। देखिए कौन सी कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रही है, समझिए आप। दो साइडें इक्वल दिख रही हैं कि नहीं? दो साइड, जब दो साइड इक्वल दिख रही है और एक एंगल इक्वल दिख रहा है, यहाँ देखिए एक एंगल भी इक्वल दिख रहा है इस, और ये एंगल है कहाँ? देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है ना, तो कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा कंडीशन यूज हो रहा है? साइड एंगल साइड। तो हम क्या लिखेंगे? हेंस ट्रायंगल ABD congruent to triangle BAC। ट्रायंगल ABD congruent to triangle BAC बाय, कैसे हुआ ये भी तो बताना पड़ेगा। साइड एंगल साइड, देख रहे हो बेटा, बाय साइड एंगल साइड। जब एक साइड, उसके बाद एक एंगल, फिर दूसरी साइड, फर्स्ट साइड एंगल साइड, तो इस तरीके से कंडीशन होगी, तो इसको हम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी कहेंगे। ओके, उसके बाद समझिए सेकंड क्या प्रूफ करना था हमको। अब देखिए हमारा फर्स्ट ये प्रूफ हो गया, ठीक, फर्स्ट प्रूफ हो गया। सेकंड क्या दिया है प्रूफ करने के लिए? BD इक्वल AC दिया है। BD इक्वल AC दिया है, समझिए ये आपका BD है, B से D साइड है और ये A से C साइड है। तो बेटा ये कैसे इक्वल होगा, बताइए कैसे इक्वल कह सकते हैं? तो आप याद करिए CPCT को। CPCT क्या कहता है? कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। हेंस BD इक्वल AC बाय CPCT। सभी स्टूडेंट CPCT को जान ले अच्छी तरह से। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, अगर दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद तीसरा क्या प्रूफ करना है? ये आपका सेकंड प्रूफ हो गया। देखिए कितने आसानी से प्रूफ हो रहे हैं। ट्रायंगल एंगल ABD, ABD कहाँ है बताइए? ABD, ये देखो बेटा, ये ठीक।
उसके बाद कौन सा है BAC, BAC, देख रहे हैं ये कैसे होगा बताइए, ये भी तो आपको करेस्पॉन्डिंग पार्ट होगा फर्स्ट ट्रायंगल का एंगल BAD और इसमें क्या होगा ABD, एंगल BAC और एंगल ABD एंड एंगल ABD इक्वल एंगल BAC, ठीक, बाई CP, ठीक। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आप लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ सेम ऐसे ही है, इसको आप सॉल्व कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ समझिए सभी स्टूडेंट, इसको रेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपको दिया गया है, सभी स्टूडेंट फिगर बना ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए ये फिगर आपको दिया है, ये आपका ये, ठीक, थोड़ा सा इसको और इधर लेना है, इसको आप ये लेके जा सकते हैं। ओके, सभी स्टूडेंट फिगर बनाए हमारे साथ में, ये आपका ये ठीक, और ये आगे से प्रोसीड कर दिया गया है, एक लाइन है आपकी एंगल, उसके बाद यहाँ पे हमने इस तरीके से केस किया है, ये 90 और ये 90, ठीक, ये P हो गया, Q हो गया, A B, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन को आप रीड कीजिए, लाइन L हम रीड कर रहे हैं, सुनिए, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, लाइन L बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि लाइन L क्या कर रहा है, एंगल A को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मींस BAP BAQ दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। कौन कौन से एंगल BAP इक्वल BAQ, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L पे एक पॉइंट B कंसीडर किया गया है, PB एंड BP एंड PQ, देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, BP एंड BQ, दो लाइन सेगमेंट दिए गए हैं, एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम B से हमने क्या किया है, P पर परपेंडिकुलर स्केच किया है, ठीक। उसके बाद B से क्या किया, Q पॉइंट पे परपेंडिकुलर डाल दिया है, ओके। फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A, आर्म्स ऑफ एंगल A, एंगल A के आर्म्स है बेटा, B से हमने क्या किया, एंगल A के आर्म्स पर पॉइंट Q पर परपेंडिकुलर स्केच किया। उसके बाद एंगल A के आर्म्स जो ये साइड है उस पे हमने क्या किया, B से परपेंडिकुलर डाल दिया। उसके बाद सो दैट हमको फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट क्या शो करना है कि एंगल APB, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB, तो शो करना है हमको, देखिए सो दैट ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB, ठीक है। क्या करना है, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB, ये हमको शो करना है। तो इसको हम शो करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें बताइए आप, कुछ आइडिया बताइए।
समझिए बेटा इसमें हमको क्या दिख रहा है, सभी स्टूडेंट देखें, जितनी प्रॉपर्टी हमने बताया अभी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल की, क्या उसमें से कोई एक फॉलो हो रही है? सभी स्टूडेंट देखें, एंगल ए, कंसीडर ट्रायंगल, ऐसे सॉल्व करिए, कंसीडर ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी। अब इन्हीं दोनों ट्रायंगल में आपको देखना है, क्या देखना है? एंगल बी, एंगल क्यू इक्वल एंगल पी। एंगल पी और एंगल क्यू क्या है? दोनों इक्वल है, क्यों? बोथ आर 90 डिग्री। क्या है? दोनों 90 डिग्री है। उसके बाद क्या दिया है? एंगल, ये एंगल आपका इक्वल है बी ए पी, एंगल बी ए पी इक्वल एंगल बी ए क्यू। ठीक बेटा, आप इस ट्रायंगल में देखिए, फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड में ये एंगल इसके इक्वल है, अब एंगल क्यू एंगल पी के इक्वल है। और क्या दिख रहा है आपको? और आपको ये दिख रहा है कि बी ए या फिर ए बी साइड जो है इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। ठीक, तो क्या लिखेंगे? साइड ए बी, क्या लिखेंगे? साइड ए बी इक्वल ए बी। क्या है? दोनों ट्रायंगल में साइड ए बी कॉमन है। तो यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी देख रहे हैं बताइए? एंगल साइड। क्या देखा बेटा हमने? एंगल साइड, या भी आपकी एक कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ए पी बी, ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी बाय साइड, क्या दिखाएंगे? एंगल साइड, एंगल साइड। कौन सी प्रॉपर्टी से देखा बेटा हमने? एंगल साइड की प्रॉपर्टी से। सो हेंस ट्रायंगल बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, उसके बाद क्या दिया है देखिए, सेकंड पार्ट हमें क्या प्रूव करना है? सेकंड पार्ट में हमको ये दिखाना है बीपी इक्वल बीक्यू। क्या दिखाना है? बीपी इक्वल बीक्यू। ये आपका बीपी है, ये बीपी और ये बीक्यू, देख रहे हैं ना? ये हमको दोनों इक्वल दिखाना है। तो हम इक्वल कैसे कह सकते हैं बताइए? ये यहाँ पे ये लिखा है और बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम और ए से ये क्या दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो इसको हम कैसे बताएंगे कि इक्वल डिस्टेंस पे है? बीपी इक्वल बीक्यू। ठीक, क्यों? बाय सीपी सीटी, बाय सीपी सीटी। सीपी सीटी क्या है? कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। किसी भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो बीपी इक्वल बीक्यू। ठीक, तो ये स्टूडेंट हमको प्रूव करना था। ये हमारे क्वेश्चन हुए। आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक्स।